हमारे सहयोगी विपिन हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। सीधे रुख करते हैं उनका और जानते हैं बेरमो का क्या मिजाज देखने को मिल रहा है, किस तरह की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जी विपिन। जी देखिए, 4 दिन बचा है चुनाव प्रचार में। 1 तारीख को शाम 3 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। उससे पहले तमाम, चाहे वो एनडीए फोल्डर की बात करें या वो फिर यूपीए फोल्डर की बात करें, दोनों तरफ से दिग्गजों का जमावड़ा बेरमो में भी देखने को मिल रहा है। आज लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जरीडीह में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस पूरे अपने संबोधन के दौरान सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री ने स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से राज्य की सरकार काम कर रही है, केंद्र के द्वारा किस तरह से झारखंड की उपेक्षा की जा रही है, या फिर आने वाले समय में सरकार के पास क्या कार्य योजना है, किस तरह से विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्य की जनता के प्रति जो कमिटमेंट सरकार बनने से पहले गठबंधन ने किया था उसे पूरा किया जा सकता है। तो इन चीजों पर लगातार मुख्यमंत्री का फोकस है। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री समेत जो अन्य मंत्री हैं वो भी बेरमो में काम लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जो फिलहाल बिहार चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे सुबोध खान साहब, वो भी बेरमो आ चुके हैं। फिलहाल उनका भी कार्यक्रम बेरमो के विभिन्न क्षेत्र में चल रहा है। तो इसके अलावा कांग्रेस के कई विधायक लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के अलावा बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही, विरंची नारायण, समरी लाल जैसे कई विधायक जो हैं वो लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटर तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से लगातार जो है वो चुनावी कवायद जो है काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। बचे हुए समय में पूरी ताकत के साथ यूपीए और एनडीए ने यहाँ पर चुनाव प्रचार को गति दे दी है। तब सभी बड़े नेताओं ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है, जिसने इस उपचुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है। दोनों तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप भी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। जी दीपक। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी आने वाले 24-48 घंटों में और तेज होगा, लेकिन जनता का मिजाज भी समझना चाहेंगे। विपिन, आप लगातार लोगों के बीच भी जा रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। इस चुनाव को लेकर कैसा उत्साह है लोगों के बीच? ये देखिए, अगर बेरमो की हम बात करें तो यहाँ पर लोगों के मन में एक चीज जरूर है कि किन परिस्थितियों के बीच में यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। लोगों का कहना है कि हमने आज से 10 महीने पहले ही आम चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग किया, अपना जनप्रतिनिधि चुना, लेकिन जिन परिस्थितियों के बीच उपचुनाव हो रहा है तो उन्हें एक बार फिर से नए तरीके से एक मौका मिला है जनप्रतिनिधि के चयन को लेकर। तो गंभीरता यहाँ के मतदाताओं में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और जो विभिन्न जो फैक्टर है इस उपचुनाव में, जिस तरह से हर चीज पहलू पर मतदाता भी गौर कर रहे हैं कि उनका प्रतिनिधि हो तो कैसा हो, किस तरह से वो अपनी आवाज को विधानसभा में उठाए, सरकार की योजनाओं को अपने क्षेत्र तक ला सके, एक अच्छे विधायक के तौर पर कैसे वो क्षेत्र का विकास कर सके। तो इन तमाम चीजों पर भी मतदाता जो है वो मंथन कर रहे हैं। और 3 तारीख को जब वोटिंग होगी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, तो उस वक्त ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर बेरमो इस उपचुनाव में क्या चाहता है। क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो बेरमो में 3 तारीख को जब मतदाता बूथों तक पहुंचेंगे तो क्या भावनात्मक मुद्दा उन पर हावी होगा, या फिर जो अन्य मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं से जुड़ा मुद्दा होता है उसके बारे में भी विचार होगा? ये देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि ये उपचुनाव एक विधायक के निधन के बाद हो रहा है तो भावना कहीं ना कहीं जरूर इस उपचुनाव में स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है कि एक सिंपैथी की जो बात बाई इलेक्शन में होती है, जब कोई सिटिंग एमएलए या एमपी का डेथ हो जाता है उसके बाद उन परिस्थितियों में उपचुनाव होते हैं, तो ऐसे में सिंपैथी एक बड़ा फैक्टर उभर कर जरूर आया है। इससे पहले भी झारखंड में विभिन्न जो उपचुनाव है उसमें सिंपैथी की बातें अगर हम करें तो उसने स्पष्ट तौर पर दिखाया है कि किस तरह से जनता ने सिंपैथी को लेकर अपने उम्मीदवार का चयन किया था। तो यहाँ पर भी सिंपैथी एक बड़ा फैक्टर है। और साथ ही साथ विकास की अगर बात करें तो जिस तरह से बेरमो में 2-4 बातें जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई है कि कई ऐसे अस्पताल जो हैं यहाँ पर बनकर तैयार है लेकिन उनका उद्घाटन नहीं हो पाया है। चाहे बीएड कॉलेज की बात करें, सड़क नाली या विभिन्न योजनाओं की बात करें, हर चीज पर मतदाताओं का ध्यान है। और मतदाता जब अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो इस बात का भी वो ख्याल रखेंगे कि उसके द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि इस विधानसभा क्षेत्र के लिए कितना कारगर होगा। बिल्कुल, तो मुकाबला दिलचस्प होने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। बहरहाल विपिन, आप स्थिति पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बेरमो का बादशाह कौन होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सियासी रण में आरोप प्रत्यारोप चरम पर पहुंच चुका है। पक्ष और विपक्ष दोनों खेमा एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहा है और दिग्गज मैदान में पूरा दमखम लगाते दिख रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।